हेलो गाइस। सो आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.6 और उसको ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा रनिंग है और ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, एक वीडियो बाकी है जो मैंने आपको बताया, अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 4.7, अंडर रूट 6.5 या अंडर रूट एक्स, उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसका तरीका लेके आऊँगा। वो नेक्स्ट वीडियो में कल आएगी। आपकी लाइव क्लास चल रही है। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छे तरीके से गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग। अब क्लास स्टार्ट होगी, अब चैट करना बंद कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करो। और अगर आपको कोई भी नया बच्चा जोड़ा उसको बता देते हैं कि कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और ये सेकंड लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। थोड़ा सा फुर्सत लगते ही आपकी क्लास की भी कंबाइंड प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती, पहली बात अभी आप मुझे चैट पे पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो अदरवाइज ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सअप। और इस क्लास का आज की टाइमिंग अलग है और कल से एक रूटीन बन जाएगा, इसकी टाइमिंग अलग कर दूंगा मैं। ठीक है, लाइव क्लास चलती रहेगी और उसका शेड्यूल मैं अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दूंगा। तो आप मुझे एक बार इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर लूँगा अपने। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास स्टेटस पहुँच जाएगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। और कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है तो तुरंत चैट पे लिखने मत पहुंच जाना, 2 मिनट के लिए सुनना उस टॉपिक को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में जो भी डाउट आता है ना, टीचर 2 लाइन बाद 3 लाइन बाद उस चीज़ को बता देता है अपने आप। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मन में डाउट आए तो थोड़ा सा रखो, चाहे हल्का सा नोट कर लो। उसके बाद में लगे कि नहीं हो रहा तो क्लास के बाद पूछ सकते हो, इस नंबर पर पूछ सकते हो, या ड्यूरिंग क्लास ही पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगा मैं। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 1.6 का कंसेप्ट भी बताऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको आराम से अच्छे से समझना है पूरा। ठीक है, और आपके फ्रेंड वगैरह जो ज्वाइन नहीं हुए अभी, उनको बोल दो फटाफट ज्वाइन हो जाए, सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, चलो लाड़ दो, पढ़ें। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 21 है, छोड़ो एग्जाम्पल नंबर 21, कुछ आइडेंटिटीज़ देखते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी ये क्लास आज की दोबारा बता देता हूँ। 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। देखो, a पावर m मल्टीप्लाई अगर a पावर n होता है, मीन्स बेस सेम टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस वही a रहेगा और पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कैसे, एग्जांपल समझ लो कि अगर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है तो दोनों को ऐड कर दो, 2 की पावर 3 + 5 मीन्स 2 पावर 8 हो जाता है। फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड, कि अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n ऐसे लिखा हो, या फिर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होंगी और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। सर कैसे याद रखें भाई, मल्टीप्लाई करने पे चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर नंबर बढ़ जाता है ना, तो बढ़ेगा कब, इंक्रीज कब होगा, जब एडिशन होगा। और डिवाइड करने में चीज़ें छोटी छोटी हो जाती है, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उसको डिवाइड करके, तो छोटा कब होगा, जब सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी और है उसके बाद में कि a पावर m पावर n, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो a की पावर m मल्टीप्लाई n या mn। ठीक है, फोर्थ एक और लिख लेते हैं इसके अंदर कि a की पावर m इंटू b की पावर m। इस बार पावर सेम है, बेस अलग हैं, तो इन बेस को एक कंबाइन छत के नीचे डाल दो, मैंने आपको बताया था, और m लग जाएगा। ठीक है, और एक और लिख लो कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो होता है 1। ठीक है, और वो बाकी आपको एक चाहो तो एक और लिख सकते हो, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से, अभी नोट करो, कोई वीडियो पॉज नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि अभी नोट नहीं, क्वेश्चन नोट नहीं करना है, अभी क्वेश्चन बताता जाऊँगा, आप लिखते चलना, बताऊँगा लिखते चलना, वही क्वेश्चन लिखना है, ऐसा थोड़ा ना लिखने बैठेंगे सारे क्वेश्चन, बुक में दे रखे हैं आपके। ठीक है, इसको नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो इसका, लेकिन वीडियो को पॉज नहीं करना है अभी। ठीक है, साथ साथ चलने दो, वरना वीडियो पॉज कर लोगे फिर कोई बच्चा आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाओगे, फिर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, मैं भी बाकी सबके साथ चलता रहूँगा। ठीक है ना, मैं भी आपके साथ लाइव बैठा हुआ हूँ, टेंशन नहीं लेना है, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये बनती है कि अगर a पावर m हो तो अगर न्यूमरेटर में है तो मैं डिनोमिनेटर में इसको पावर को माइनस साइन के साथ ला सकता हूँ। ठीक है, या फिर a की पावर -m ऊपर होगा तो नीचे 1/a की पावर +m बन जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको भी नोट करो। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 21। तो एग्जाम्पल नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट अब मेरे साथ साथ लिखना है आपको, जो लिखवा रहा हूँ। तो ये है आपका 2 की पावर 2/3, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये जो डॉट लगा हुआ है दैट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड 2 पावर 1/3।
अब मुझे बताओ बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होंगी नहीं होंगी, यानी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा साइड में कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, पावर क्या होंगी ऐड होंगी, दैट मीन्स 2 की पावर ये ऐड हो जाएगी, तो 2/3 और 1/3 ऐड होगा। देख के समझ में भी आ रहा होगा, दिस इज 2 आउट ऑफ 3 और फिर 1 आउट ऑफ 3 उठा लिया, टोटल 3 पीसेज पड़े हुए हैं किसी चीज़ के, एक बार आपने 2 उठा लिए उसमें से और एक बार आपने 1 उठा लिया, तो आपने टोटल 3 उठाए कि नहीं उठाए, तो आपने 3 आउट ऑफ 3 पूरा का पूरा ले लिया, यानी कि 1 ले लिया। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इज 2 पावर 1 इक्वल टू 2, और चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 3 एलसीएम आएगा, 2 + 1 3/3 1 होता है। लेकिन हम बच्चे नहीं हैं, हम समझ सकते हैं 2 आउट ऑफ 3 एंड देन 1 आउट ऑफ 3, टोटल 3 आउट ऑफ 3, दैट मीन्स 1। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, 3 पावर 1/5 एंड पावर 4 कौन सी आइडेंटिटी है, a पावर m पावर n, a पावर m पावर n, दैट मीन्स a पावर m मल्टीप्लाई n, दैट मीन्स दिस विल बी 3 पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4, दोनों पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 4 बन जा 4 और अपॉन 5, तो 3 पावर 4/5 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है ना, आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं और आपका 8th क्लास का कंसेप्ट चल रहा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। ठीक है, एक बार इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से फटाफट नोट करो, साथ साथ लिख लिया करो कुछ चीज़ें। ठीक है, हार्ड लगता है समझ में नहीं आता तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, तो अब आपका आता है इसका थर्ड पार्ट, 7 पावर 1/5 अपॉन 7 पावर 1/3, कौन सी आइडेंटिटी लगी, बेस सेम है, डिवाइड में है, a पावर m अपॉन a पावर n, तो a पावर m माइनस n। ठीक है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएंगी सबट्रैक्ट, तो 7 पावर 1/5 और माइनस 1/3, एलसीएम ले लो इसका, 7 पावर ये 1/5 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15, ये पावर में है पूरा 15, 5 3 जा 15 तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 तो ये हो गया। ठीक है, आराम से आगे वाली चीज़, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई 7 पावर 3 - 5 क्या होता है -2/15, तो 7 पावर -2/15। ठीक है, तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, और अगर आपका मन कर रहा है लिखने का तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/7 पावर, नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 2/15। ठीक है, क्योंकि अब कौन सा आइडेंट लगेगी, पावर ऊपर नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है, पावर, नंबर नहीं होता पॉजिटिव। ठीक है, पावर। एंड फोर्थ पार्ट इज 13 पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 पावर 1/5। ज़रा याद करो, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, क्यों, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो हम इन बेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई और कंबाइन छत दे देते हैं इनको, तो ये वाली चीज़ है, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 17 एंड पावर 1/5, 17 10 जा 170, 17 3 जा 51, 170 और 17 5 22, तो 221, 221 पावर 1/5, चेक कर लो, 17 3 जा 51 का 1 5, 17 में 17 5 22। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई दीज आइडेंटिटीज़। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया है। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस। जल्दी नोट कर लो इसको। ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा इसको। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 64 पावर हाफ। अरे यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। 64 की पावर हाफ का मतलब तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता है ना, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। कहोगे सर आपने तो आइडेंटिटी लगाई नहीं। चलो आइडेंटिटी लगा लो। कैसे, आप 64 को ज़रा लिखो। कैन आई राइट 64 एज 8 पावर 2? बोले यस सर, 8 स्क्वायर 64 और पावर हाफ है ही बाहर। सिर्फ मैंने 64 को 8 पावर 2 लिखा है, पावर तो हाफ है बाहर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया हमें। और यहाँ आप आइडेंटिटी लगा रहे हो क्या, a पावर m पावर n, तो a पावर m मल्टीप्लाई n m मल्टीप्लाई n, तो कर दो ना मल्टीप्लाई, किसने मना किया। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 करोगे, 2 1 जा 2 कट जाएगा, तो 8 पावर 1 आएगा, दैट मीन्स 8 ही तो होता है। ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आइडेंटिटी लगानी है यार,
हाँ, आपसे ही बताओ, आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। मान लो आपको ये बोल दिया कि इस जगह पे आप खड़े हुए हो यहाँ पे, और आपको बोला कि देखो यहाँ पहुँचने का रास्ता है ये या ये, ठीक है। तो क्या हुआ, अब आपको अगली बार बोला यहाँ से यहाँ जाओ। अरे यार एक बात बताओ, अगर यहाँ पे गेट खुला दिख जाए आपको, मान लो इस पार्क का गेट खुल गया, तो यहाँ से जाओगे क्या, सीधा यहाँ से पहुँच जाओ ना, ठीक है। तो बात वही है कि आइडेंटिटी हमें पता है, रूल मालूम है, बड़े मैंने बताया था मैथमेटिक्स इज़ ब्यूटीफुल, तो उसके अंदर रूल साइंस है तो आर्ट भी है। तो आपको जो रास्ता अच्छा लगे ना वो अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट 32 पावर 1/5। 32 का मतलब क्या होता है, 2 पावर 5 और पावर 1 कहोगे सर ये कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, वरना 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 पावर 5 याद होनी चाहिए आपको। आपको हर नंबर की पावर याद होनी चाहिए, कहाँ तक, एटलीस्ट 5 तक। यानी आपको 2 की पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5, 2 में तो 10 तक याद करो, फिर 3 पावर 1 3 पावर 2 अप टू 3 पावर 5 तो याद होना चाहिए। ऐसे 4 पावर 1 4 पावर 2 अप टू 4 पावर 5 याद होना चाहिए, और ऐसे करते करते 10 पावर 1 10 पावर 2 10 पावर 5 तक याद होना चाहिए। और फिर इनकी नेगेटिव पावर, ये प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स अच्छा होता जाएगा। लेके आऊँगा, इसकी क्लास भी लेके आऊँगा जिसमें आपको सिखाऊंगा और याद भी करवाऊँगा अपने साथ बैठा के, ठीक है। तो 32 मीन्स 2 पावर 5। कहोगे सर ऐसे ही क्यों लिखा है इसको, अरे मुझे बाहर 1/5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एक स्टेप तो आगे सोच सकते हो ना आप इसके बारे में। जब मुझे 1/5 दिख रहा है तो अगर 2 की पावर 5 यूज करूँगा तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 हो गया, कटेगा नहीं कटेगा। तो थोड़ा ना मैं आइडेंटिटी लिखूँगा तभी मुझे अप्लाई करना आएगा, भाई मुझे पहले मालूम है आइडेंटिटी तभी तो मैं लिख पा रहा हूँ। और मालूम मतलब मेरे ब्रेन को मालूम है, तो ब्रेन को बोल दो ना कि ऐसी चीज़ बता भाई इसका अच्छा सॉल्यूशन निकले, तो ब्रेन ने बोला कर देना 2 पावर 5। क्यों कि जब a पावर m पावर n करोगे तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 होगा, तो ये आपका निकल जाएगा 2 पावर 1 या फिर सिंपली 2, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका 125 पावर 1/3। तो देखो अच्छा सा स्मार्ट सॉल्यूशन निकालो ब्रेन से, क्या लिखोगे 125 को, तो ये 5 का क्यूब होता है। क्या होता है ये, इट्स 5 क्यूब, और बाहर 1/3 है। देखो दिमाग ने अच्छा आंसर दिया नहीं दिया, क्यों 1/3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। सेम आइडेंटिटी यहाँ लिख देना, और इट विल 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मीन्स 5 पावर 1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो 125 का क्यूब रूट, पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है कि नहीं होता है। तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। 8th क्लास पढ़ी है, ठीक है। 32 का 5th रूट, इसको 5th रूट बोलते हैं, क्या होता है 2, ओके। चलो इसको नोट करो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन 9 पावर 3/2 बोले सर ये कैसे करेंगे, पावर 3/2, कोई बात नहीं, 9 तो जानते हो क्या होता है। तो कैन आई राइट 9 एज, जिसको 9 को रहने दो और ये 3/2 है, तो 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, a पावर m पावर n, आइडेंटिटी लिख लोगे अपने आप, a पावर m पावर n, तो a पावर m मल्टीप्लाई n, तो ये 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 आएगा, दैट मीन्स 3 पावर 3 बन जाएगा, और इसका मतलब होता है 27। चाहो तो वैल्यू लिख लो, और अगर फाइंड करना था ना तो वैल्यू लिख दो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, हमें पता है, ठीक है। सेकंड पार्ट 32 पावर 2/5, तो कैन आई राइट 32 एज 2 पावर 5 और पावर 2/5, सेम आइडेंटिटी, तो दैट मीन्स 2 पावर 32 पावर 5 होता है, अभी पता लगा था मैं, और पता होगा आपको। तो 5 मल्टीप्लाई 2/5 होगा, तो 5 से 5 कटेगा, तो 2 पावर 2 बच गया ऊपर, 5 1 जा 5, ठीक है, 2 1 जा 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 पावर 2 क्या होता है 4, राइट। लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आइडेंटिटी लिख के रखना, हर क्वेश्चन में लिखनी है आइडेंटिटी, ताकि एग्जाम से पहले रटना ना पड़े, ठीक है।
अगर अभी प्रैक्टिस करते चलोगे तो एग्ज़ाम टाइम आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका हाथ अपने आप चल जाएगा। कैसे चलेगा अपने आप? जरा एक एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को। मान लो आप कहीं, एक आपका घर है और आपका कोई भी हो, चाहे आपको स्कूल ही पकड़ लेते हैं, मान लो वो इस तरह से रास्ते है, वो काफ़ी मुड़ तुड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। या आपके मान लो सपोज करो कि एक आपका घर है और एक आपके फ्रेंड का घर है, जिसके बीच में काफ़ी मोड़ हैं और आप आराम से जाते हो और धीरे धीरे आपको डेली मिलने चले जाते हो, नहीं वीक में 1 बार 2 बार 3 बार तो जाते रहते हो। हुआ क्या, एक दिन आते आते रात हो गई और लाइट चली गई सडनली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मुझे अब आपको ऐसे ऐसे देखना पड़ता है कि कहाँ पे रास्ते पे हूँ? आप बातें करते रहते हो और आपके पैर अपने आप चलते रहते हैं। होता है कि नहीं होता है कि आपको पता भी नहीं लगता आप कब मुड़ गए, कब आपको सीधा चलना है, आपके ब्रेन अपने आप बताता चलेगा, आपके पैर अपने आप चलते रहते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का सा देखना पड़ता है अपन को, अदरवाइज़ हमारे पैर हमें अपने आप पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके रास्ते की आपको हैबिट हो चुकी है, आपके पैरों को हैबिट हो चुकी है। इसलिए हमें अपने हाथों को हैबिट करवानी है आइडेंटिटी लिखने की। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखेगा, आपका हाथ अपने आप करेक्ट आइडेंटिटी लिख देगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इट्स 16 पावर 3/4। तो ज़रा 16 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 पावर 4। वापस वही हो गया, a पावर m पावर n। आप भी मेरे साथ लिखोगे हर क्वेश्चन में। इसका मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 से 4 कट गया तो 2 पावर 3 बच गया, दैट मीन्स 8, ठीक है। और इसका आपको ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 125 की पावर -1/3। रहने तो माइनस, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कैन आई राइट 125 एज, चलो नीचे लिख देता हूँ, दिस इज़ 125 एंड पावर -1/3। 125 मीन्स 5 पावर 3 होता है, 5 का क्यूब 5 5 25, 5 जा 125। वापस सेम आइडेंटिटी, a पावर m पावर n, तो a पावर m मल्टीप्लाई n। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी लाइक 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। कितने माइनस साइन है? सिंगल माइनस मीन्स माइनस ही होगा, बताया था मैंने, इसको दूसरा माइनस मिला ही नहीं प्लस बनाने के लिए। और 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो 5 पावर -1 या 1/5 पावर +1। बता रखा है मैंने इस चीज़ को कि ऊपर से पावर अगर नीचे आएगी तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये 5 है, ठीक है, माइनस साइन नहीं है, ठीक है। 1/5 पावर 1, इसका मतलब 1/5 ही तो होता है, ठीक है। तो 5 पावर -1 तो नीचे आके 5 पावर +1 मीन्स 1/5, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। फटाफट नोट करो बेटा। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्लास के अंदर? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो एक, ठीक है। आपके लाइक से थोड़ा सा और बच्चों के पास भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ठीक है। थर्ड, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट, इट्स 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। जरा याद करो कौन सी आइडेंटिटी है, बेस सेम, टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, पावर विल बी एडेड, ठीक है। सो इट्स 2 पावर, सॉरी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n मीन्स a पावर m प्लस n। तो हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। चाहो तो साइड में सोल्व कर लो इसको, 2/3 प्लस 1/5 को एलसीएम लेके, एलसीएम विल बी 15, 3 5 जा 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा, सो इट्स 13/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15 इज द आंसर। हो गया, बेस सेम था, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। सेकेंड, 1/3 पावर 3 पावर 7। मैंने कहा था बाहर जो भी हो ब्रैकेट के वो अंदर भी देना होता है, सबके लिए। तो ये 7 पे 1 का भी उतना ही राइट है जितना इसका राइट है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 पावर 7 अपॉन 3 पावर 3 को भी पावर 7 मिलेगी। ब्रैकेट के बाहर जो भी है प्रसाद है, सबको बटेगा भाई, इक्वली बटेगा जो भी है, ठीक है। तो 7 इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो, 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, तो 1 ही रहने वाला है। चाहे 1 की पावर नेगेटिव हो, चाहे 1 की पावर पॉजिटिव हो, चाहे 1 की पावर 0, तो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 पावर 7, तो ये लगेगा a की पावर m पावर n, a पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये
3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 तो 3 की पावर 21, तो 1/3 पावर 21। और कुछ कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाद में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कहोगे सर कैसे? भाई 1 की पावर 21 वो तो 1 ही रहने वाला है, और 3 की पावर भी 21, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 के साथ में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, 11 पावर हाफ अपॉन 11 पावर 1/4। बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड m-n। ठीक है, तो 11 की पावर हाफ माइनस 1/4। एलसीएम लेके सोल्व करोगे? नहीं करेंगे यार। आप सोचो, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स दिए टीचर ने, और आपने कोई मिस्टेक कर रखी थी, बाद में बोला 1/4 कट कर दूंगा, तो जब हाफ में से 1/4 उड़ जाता है तो क्या बचता है? 1/4 ही तो बचता है। ठीक है, तो इट विल बी 11 पावर 1/4। बोले सर कैसे आया? अरे यार एक बात बताओ, टोटल 1 है इसका, 1 को आप 1/4 1/4 1/4 1/4 ही तो करते हो, ब्रेक 4 पार्ट्स में करना हो तो नहीं करते हैं। इन 2 1/4 को मिला के हाफ नहीं बन जाता, इंटू 1/4 मिला के हाफ नहीं बन जाता, समझ रहे हो? देखो एलसीएम लेके तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 2 माइनस 4 1 जा 4 1, तो 1/4 तो आना ही आना है, लेकिन ये आना ज़रूरी है। ठीक है, वो तो सीख गए एलसीएम, बच्चों वाली चीज़ें सीख गए आप, लेकिन हाफ में से 1/4 निकला तो 1/4 बचा। 3/4 में से हाफ गया तो कितना बचा? बोला 3/4 में 3 आउट ऑफ 4 में से अगर हमने निकाल दिया हाफ, तो हमारा बचेगा वापस से 1/4। ठीक है, अगर मैं कहूँ 3/4 में से हाफ चला गया तो 1/4 बच जाएगा। ठीक है, 3/4 में 1/4 गया, हाफ बच जाएगा। ऐसे अगर आपको 1 में से 1/4 गया तो 3/4 बच जाएगा। तो ये मार्क्स से रिलेट करो इन चीज़ों को, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर 1/4 का मतलब 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, तभी 425 पैसा मिलकर 1 रुपीज़ बनेगा। और हाफ का मतलब 50 पैसा, हाफ का मतलब 50 पैसा। तो 50 पैसा में से 25 पैसा गया तो 25 पैसा बचा ना बचा, तो वही 25 पैसा तो है ये। ठीक है, इसको नोट कर लेना साइड में, ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन भी हमारा चलता रहेगा साथ साथ यहाँ पे। ओके, और किसी को बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से सीखना है तो उसके वीडियो अपलोड हो चुका है संडे को, अभी कल, और अभी आपकी प्लेलिस्ट में है, तो जिन्हें नहीं देखा वो देख लें, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। राइट, अगला है 7 पावर हाफ मल्टीप्लाई 8 पावर हाफ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, तो बेस मल्टीप्लाई होंगे और पावर सेम है, तो ये कॉमन छत के नीचे ले आओ। इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई 8 और पावर हाफ, और 7 8 जा 56 पावर हाफ। दिस इज़ द आंसर। क्लियर? तो इसको नोट कर लो। आई होप आपको पसंद आएगा। अब एक ही लेक्चर बचा हुआ है, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, कौन सा करने वाला हूँ वो मैं बता दूँगा आपको। और आपका जो कल से शेड्यूल रहेगा, किस टाइम पे क्लास होने वाली है, वो मैं आपको स्टेटस पे लगा दूँ। नंबर मैंने लिखा हुआ है ऊपर 8000124223। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।